आपकी आंखों ने सब कुछ देखा है, सब कुछ अपनी नजरों से, और आज ये एक्सक्लूसिव सबसे पहले आज तक पर आप हमें बता रहे हैं श्री रामोपासना। जी, ये श्री रामोपासना है, ये श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से स्वामी जी को आया है, और इसी में पूरी पूजा पद्धति है जो उस दिन मानी जाएगी और जिसके आधार पर पूरी पूजा की जाएगी। तो आपसे जानना चाहेंगे कि आपके मन में एक तो क्या भाव आ रहा है अब जब 11 दिन सिर्फ बचे हैं, और इस पूजा पद्धति, इस श्री रामोपासना के बारे में आप क्या बताएंगे? देखिए, इस पूजा पद्धति के अनुसार, क्योंकि रामानंद स्वयं राम प्रादुर्भूत महितले, उसका सीता नाथ समारभ्याम मध्यमाचार्य रामानंदाचार्य मध्यमम अस्मद गुरु पर्यंतम वंदे गुरु परंपराम। ये हमारी गुरु परंपरा है, और इसी गुरु परंपरा के अनुसार ये पुस्तक लिखी गई है, जिसमें जिस पद्धति से हम पूजा करते आए हैं वही पद्धति इसमें लिखा है कि राम उपासना किस प्रकार से की जाए। और इसमें विशेषकर जो है वो पुरुषोत्त के जो 16 मंत्र हैं वो हैं कि ओम, यहाँ से जहाँ से शुरू होता है वहीं से ये मतलब इसको बताया गया कि एक एक मंत्रों से और एक एक कार्य संपन्न किए जाएंगे। जैसे रामम अहम आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि, उसी प्रकार से हम जिस भी देवता की पूजा करते हैं उसका आवाहन करते हैं, स्थापना करते हैं, फिर पूजा करते हैं। पूजा इसमें पहले उनके स्नान का भी इंतजाम है। हाँ बिल्कुल, स्नान के सबसे प्रथम स्नानम स्नानम करिष्यामि। आप इसको बता देंगे? जी देखिए, ये जो पहला पन्ना है इसमें तो मंत्रोच्चार है। हाँ, ये जो हमने मंत्र बोल दिया, नहीं ये मंत्र मंत्र आपने बोल दिया जी। अब इसके बाद वाला जो पन्ना है, हाँ ये सब में मंत्र हैं, और जब जिस समय कार्य किया जाता है क्या काम, स्तुति मंत्र, न्यास मंत्र, हाँ क्या क्या कार्य होगा? हाँ, जैसे स्नान, उनको स्थापना करना, फिर स्नान कराना, स्नान कराने के बाद में उनको चंदन लगाना, वस्त्र धारण कराना, चंदन लगाना, सब में अहम रामम अवाहयामि स्थापयामि पूजयामि वस्त्रम धारयामि चंदनम लेपयामि। उसी प्रकार से जितनी वस्तु में लिखी हैं सबको इसी रूप से उनकी पूजा अर्चना जो रामानंदाचार्य की पद्धति से है वही होगी। रामानंदाचार्य पद्धति से आप बता रहे हैं। बीच बीच में कुछ नारे का भी है। हाँ, जब सब जो नारा है हाँ। वो अगर आप हमारे दर्शकों को बता दें, जो नारा है ये वाला पन्ना है, ये देखिए ये वाला पन्ना है। हाँ, जो जय घोष लिखा गया है, जय घोष वाला पन्ना जी। इसी प्रकार से जय घोष प्रतिदिन जब आरती हो जाती है तब यहीं से प्रारंभ किया जाता है इनका नारा, और इसको घोषित किया जाता है उसको। अब फिर इसके बाद इसके बाद आप देखिए, श्री राम लला सरकार की जय, श्री आनंद कंद भगवान की जय, श्री कौशल्या नंदन भगवान की जय, श्री दशरथ नंदन भगवान की जय, श्री कैकेयी नंदन भगवान की जय, श्री सुमित्रा नंदन भगवान की जय, श्री चारों भाइयों की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री राम जन्मभूमि की जय, श्री कृष्ण जन्मभूमि की जय, श्री काशी विश्वनाथ की जय, श्री अयोध्या धाम की जय, श्री सरयू महारानी की जय, और जगत गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, और समस्त पूर्वाचार्यों की जय, समस्त वैष्णव भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, गौ माता की जय, भारत माता की जय, और श्रृंगार आरती की जय। जय श्री सीता राम श्री राम जन्म उत्सव स्तुति है। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनिमनिहारी अद्भुत रूप निहारी। इसी प्रकार से आगे भी है, ये प्रकट होने का है। बीच बीच में जय घोष होगा। हाँ, जय घोष आरती के ये समाप्त होने पर होगा एक बार या बीच बीच में? नहीं, जैसे भाई प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनिमनिहारी अद्भुत रूप बिचारी। इसी प्रकार से जो ये स्तुति पूरा हो जाएगी तब ये जय बोला जाएगा। लेकिन इसको जय लिखा गया पहले कि बोला जाएगा बाद में। बोला जाएगा लेकिन बाद में। हाँ, जब पूरा कार्य आरती हो जाएगी तब इसके बाद बोल करके उसके बाद समाप्त हो जाएगा। अगर जो आम लोग देख रहे हैं अभी वो जानना चाहेंगे, मुख्य पुजारी के तौर पर आप हैं, एक बार अगर सिलसिलेवार ढंग से आप बता दें कि सबसे पहले क्या होगा 10-15 कदम में, कि उस दिन पूजा की शुरुआत कैसे होगी और कैसे क्या क्या होगा, प्रधानमंत्री क्या करेंगे? भगवान स्थापित हो जाएंगे वहाँ पर,
तो उस दिन की जो यह 22 तारीख की बात होगी, और जो प्रधानमंत्री जी को करना है उस बात में बताता हूँ कि वो भगवान स्थापित हो जाएंगे, उनके नेत्र पर पट्टी बनी होती है, और उसके बाद में यह बगल से होकर के, सीधे नहीं बगल से होकर के प्रधानमंत्री उस पट्टी को खोलेंगे, इसके बाद शीशा लगाएंगे, इसके बाद क्या कहते हैं काजल लगाएंगे, काजल सोने की उससे लगाया जाएगा, सोने की सी से लगाया जाएगा, और लगाने के बाद में तब उसके बाद में जब पटोर खुल जाएगा, शीशा चल जाएगी, तब उनकी आरती किया जाएगा। आरती प्रधानमंत्री करेंगे, आरती के बाद उसके बाद भोग लगाया जाएगा, भोग लगाने के बाद में तब वही प्रसाद वितरण किया जाएगा। 56 प्रकार के और बहुत प्रकार के भोग बनाए हैं जो उस दिन लगाए जाएंगे, वही फिर वितरण किया जाएगा। एक चीज और मैं पूछना चाह रही थी कि लगभग कितनी देर का, क्योंकि ये 50 पन्नों, लगभग 48-50 पन्नों की ये पूरी रामोपासना की बुकलेट है, कितना 2.5 घंटे 2 घंटे? नहीं, कुछ सुबह की है, कुछ शाम की है, ये दोनों टाइम की है ना, पूजा दोनों टाइम होती है, तो जो सुबह की है वो सुबह कर लिया जाएगा, और जो शाम की है वो शाम की किया जाएगा। इसलिए ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इतनी जितना इसलिए श्लोक हैं जिसमें इसमें भी पद्धतियां हैं वो पूरा किया जाएगा। तो सुबह में कितनी देर के लिए होगा? सुबह के लगभग 1 घंटे लग जाएंगे। 1 घंटा? 1 घंटे पूरा हो जाएगा। 1 घंटे में पूरा हो जाएगा। हाँ, सुबह का पूजा के बाद आरती कर रहे हैं, आरती और स्तुति और जय घोष, ये 1 घंटा लग जाएंगे। और पहले पूजा 2 घंटे लगे, पूजा के समाप्त होने पर जो सारी विधियां हैं वो होने लग जाने के बाद तब फिर आरती शुरू, जब आरती होगी, आरती के बाद में तब जय घोष होगा, जय घोष के बाद में, इसलिए ये 1 घंटा तक ये लग जाएगा। लेकिन 2 घंटे 3 घंटे बीच में लगेंगे, इसलिए कम से कम हम जब 3 बजे आ जाएंगे और पूजा अर्चना करते हुए, तब 6 बजे कहीं पूजा शुरू प्रारंभ हो पाएगी। आरती, स्तुति, जय घोष, ये इसी तरीके से पूरा चलेगा। 32 साल से जब सबसे पहले रामलला की मूर्ति आई थी सामने, फिर उसके बाद से टेंट में वो रहे, और अब मंदिर में पहुंचने का दिन आ रहा है, तो आचार्य के तौर पर, मुख्य पुजारी राम मंदिर के तौर पर आपकी भावना क्या है मन में, ये बताइए। भावना उस समय रही कि जो कि वो विवादित ढांचा था, उसका आंदोलन चल रहा था, उसकी मांग हो सही थी, ये हो रहा था कि हम समझौता से सुलह करने की, आपसे समझौता हो, ये नहीं हुआ। नहीं होने के बाद में वहाँ पूजा होती रही। इसके बाद विश्व हिंदू परिषद ने कार सेवा का घोषणा कर दिया, और 6 दिसंबर 92 के लिए जब से घोषित कर दिया, तो वहाँ लाखों के लाख कार सेवा यहाँ आ गए। इसके बाद में और उसको 11 बज के, इसके बाद जो यहाँ के नेता लोग रहे, जिसमें मुरली मनोहर जोशी जी थे, लाल कृष्ण अडवाणी थे, उसके बाद में वहाँ भारती भी थी, ऋतंभरा जी थी, और तमाम ऐसे नेता वहाँ बैठे हुए मंच से कहे कि आप लोग जो सरयू से जल ला के और इस चौतरे को धोएं। और जितने नवयुवक थे वो नाराज हो गए, और नाराज होकर के जो बैरिकेड लगी उसको तोड़ने लगे, सीधे ऊपर चढ़ गए, और उसको तोड़ करके लगभग 11 बजे शुरू कर दिया तोड़ना, और शाम 5 बजे तक तोड़ करके उसको पूरा कर दिया। तोड़ने के बाद तो वहाँ पर वो हटा के बराबर किया, और वहाँ एक टेंट लगा दिया, और टेंट में भगवान राम को पधरा दिया। ये उस दिन की घटना है, 6 दिसंबर की। 6 दिसंबर के बाद से आपने पूजा शुरू की या मार्च से ही शुरू कर दी थी? हम तो उसके पहले जब विवादित ढांचा रहा, वहाँ भी पूजा कर, वहाँ से हम पूजा शुरू किए थे, 1 मार्च से किए थे, और 6 दिसंबर को ही गिरा है। और उसके बाद से अभी तक आप रोज कर रहे हैं? रोज प्रातः 28 वर्ष तक त्रिपाल में किए। इसके बाद आदेश हो गया रामलला के पक्ष में कि ये जो रामलला जहाँ विराजमान है और टेंट में है, वह है राम जन्मभूमि है। इसे कोर्ट ने जब राम पक्ष के, भगवान राम के पक्ष में आदेश दे दिया, तो इसके बाद में उसके दूसरा एक वैकल्पिक बना जहाँ रामलला भी विराजमान है, और ये तो नए रामलला बनाए गए हैं जिनकी प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को होगी। लेकिन वो वाले रामलला जी भी वहीं पर मुख्य मंदिर में, तो चलते हुए बात कर लेते हैं 1-2 कदम। वो भी जो आप जिस रामलला की पूजा कर रहे हैं, उनको भी वहीं ले जाया जाएगा 16 तारीख की 18 तारीख? नहीं, वो कह रहे हैं तो 19 तारीख को, यदि 19 को हो गया, नहीं तो उसके बाद होगा, लेकिन वहाँ जाएंगे जरूर, क्योंकि ये नहीं के नाम पर ये विजय मिली है, क्योंकि वर्तमान जो विराजमान रामलला हैं उन्हीं को साक्षी बना करके और कोर्ट में पेश किया गया था कि ये रामलला जो हैं ये इनकी जन्मभूमि यही है और यही विराजमान है।